हेलो इंडिया। वेलकम बैक टू डिस्कवरी इन स्टडी। मैं विपिन वाजपेयी। आप लोगों ने इतिहास की पिछली क्लास में जाना कि इतिहास कहते किसे हैं और इतिहास को पढ़े जाने का प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर मेथड क्या है। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए जानेंगे कि इतिहास शब्द किसने दिया, हिस्ट्री शब्द किसने दिया, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है और इतिहास को लिखने का कार्य कैसे होता है। पुराने समय से लेकर आज तक इतिहास का स्वरूप जो है निरंतर रूप से बदलता हुआ चला आया है। पुराने समय में अगर हम बात करें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले की बात करें, तब इतिहास जो है लिखित रूप में नहीं हुआ करता था। इतिहास मौखिक रूप में होता था और जो विद्वान हुआ करते थे, जो समाज सुधारक हुआ करते थे, वो समाज के बीच जाते थे और जनसभाएं करते थे, लोगों को इतिहास मौखिक रूप में सुना दिया करते थे। लेकिन उस समय तक इतिहास या हिस्ट्री जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। तो होता क्या था? जनश्रुतियां और लोक कथाएं। जनश्रुतियां और लोक कथाएं उस समय काफी चलन में हुआ करती थीं और जनश्रुतियां और लोक कथाओं के माध्यम से विद्वान लोग, समाज सुधारक लोग लोगों को बताया करते थे कि पिछले समय में, बीतते समय में किस तरह के राजा हुआ करते थे, किस तरह के शासक हुआ करते थे, वो क्या कार्य किए उन लोगों ने और उन कार्यों का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेज आए। तो जनश्रुतियों और लोक कथाओं के माध्यम से। लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही एक यूनान के व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है हेरोडोटस। वो एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है हिस्टोरिका, यानी कि हेरोडोटस हिस्टोरिका नाम की एक बुक लिखते हैं। और हेरोडोटस साहब अपनी इस हिस्टोरिका नामक बुक में सबसे पहले इन जनश्रुतियों और लोक कथाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य करते हैं। इन जनश्रुतियों और लोक कथाओं को लिपिबद्ध करने का कार्य करते हैं और सर्वप्रथम हेरोडोटस साहब इन जनश्रुतियों और लोक कथाओं को हिस्ट्री का नाम देते हैं। लिपिबद्ध करने के बाद इन जनश्रुतियों और लोक कथाओं को हिस्ट्री का नाम देते हैं। और ये जो हिस्ट्री शब्द है, इसका हिंदी रूपांतरण अगर देखें, हिंदी अर्थ देखें, तो हिंदी अर्थ आता है इतिहास। इतिहास 3 शब्द से मिलकर बना है, संस्कृत के 3 शब्द से मिलकर बना है, इत प्लस हा प्लस आस। जहां पे इति का अर्थ है ऐसा ही, हा का अर्थ है निश्चित रूप से, आस का अर्थ है था। यानी कि ऐसा ही निश्चित रूप से था। कैसा ही? जैसा कि इन जनश्रुतियों और लोक कथाओं में कहा गया है। तो हेरोडोटस साहब ने कहा कि जब ऐसा ही निश्चित रूप से था तो हम इनको जनश्रुतियां और लोक कथाएं क्यों कहेंगे, हम इनको हिस्ट्री कहेंगे। और इनके लिए जो है हेरोडोटस साहब ने हिस्ट्री शब्द दे दिया। अगर इस इतिहास शब्द की बात करें तो इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग शहरोप्रोडक्ट ने किया था। शहरोप्रोडक्ट। विद्वान लोग, समाज सुधारक और समाज के बीच में जो है
हेरोडोटस साहब की ये जो बुक थी हिस्टोरिका, ये काफ़ी लोकप्रिय होती है, काफ़ी सराही जाती है। तो रोमन के एक लेखक होते हैं जिनका नाम है सिसरो। सिसरो जो है हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री की उपाधि दे देते हैं, रोमन लेखक। सिसरो जो है हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। अगर भारतीय इतिहास का पिता पूछा जाए तो वहाँ पे जो है नाम आता है मेगास्थनीज का, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आता है और सबसे पहले जो है भारतीय इतिहास के बारे में अपनी बुक इंडिका में लिखता है। अगर हम इस हिस्ट्री शब्द की बात करें तो ग्रीक के लोग हिस्ट्री को हिस्ट्री कह के बुलाते थे, हिस्ट्री को हिस्ट्री कह के बुलाते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। जैसे कपड़े बुने जाते हैं, स्वेटर बुना जाता है, सेम वैसे ही जो है हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना। यानी कि ग्रीक के लोग कहते हैं कि इतिहासकार जो है इतिहास को बुनने का काम करते हैं। कैसे? दो एविडेंस के आधार पे, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और रिटन एविडेंस, जैसा कि आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। रिटन एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। दो एविडेंस, पहला एविडेंस है लिखित साक्ष्य और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। लिखित साक्ष्य यानी कि रिटन एविडेंस। पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब इतिहासकार करते क्या है? ये जो लिखित साक्ष्य है इसके आधार पर इतिहास लिखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे जो घटनाएं लिखित रूप में वर्णन किया जाता है उसके साथ उनके काल का भी वर्णन किया जाता है कि वो किस समय में लिखी गई हैं। तो वहाँ से इतिहास को लिखना बड़ा आसान होता है। लेकिन दिक्कत इसमें आती है पुरातात्विक साक्ष्य में, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य कितने समय पहले के हैं, उनकी एज क्या है, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए इतिहासकार और पुरातत्वविद इन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का एज का पता लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 डेटिंग मेथड। कार्बन 14 डेटिंग मेथड के आधार पे पुरातात्विक साक्ष्य की एज का पता लगाया जाता है और उसके बाद
उन पुरातात्विक साक्ष्य को एज के घटते हुए क्रम में रखा जाता है, यानी कि जो ज्यादा एज का पुरातात्विक साक्ष्य है उसे सबसे पहले रखा जाता है, फिर उससे कम एज वाले का, उससे कम एज वाले को, उससे कम एज वाले को। इस तरह से पुरातात्विक साक्ष्यों को एज के डिसेंडिंग आर्डर में लगाया जाता है। और फिर इतिहासकार इन एविडेंस के आगे और पीछे एक सुसंबद्ध और सार्थक कहानी बुनने का काम करते हैं, सुसंबद्ध और सार्थक कहानी बुनने का काम करते हैं, ताकि वो उस समय के चित्र को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। किस समय के? जिस समय के ये एविडेंस पुरातात्विक साक्ष्य रहे होंगे, उस समय के एक सार्थक चित्र को समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो इस तरह से इतिहास के लेखन का कार्य होता है, इतिहास को बुनने का कार्य होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि हिस्ट्री के पिता कौन है, भारतीय हिस्ट्री के पिता कौन है, और इतिहास शब्द की उत्पत्ति, इतिहास शब्द किसने दिया, हिस्ट्री शब्द किसने दिया, हेरोडोटस की बुक का नाम क्या है, और बुक में इन्होंने क्या वर्णन किया है। इन सब बातों के बारे में हमने आज जाना है, और अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है।